हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ठीक है, नोमेनक्लेचर हम कर रहे थे, IUPAC नोमेनक्लेचर। आज हम IUPAC नेमिंग करते हैं और कुछ रूल्स करते हैं एल्केन्स का। एल्केन्स, हाँ जी। तो सबसे पहले आपको रूल देखना है, लॉन्गेस्ट चेन रूल। लॉन्गेस्ट चेन रूल मींस जहां से लॉन्गेस्ट चेन आती है, ठीक है, वहां से आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है। क्लियर? ठीक है। जैसे आपके पास ये है CH3, CH2, 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 CH3, CH3, ठीक है। तो आपके पास दो तरह से चेन बन सकती है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो, या 1 2 3 4, ठीक है, ये भी आपके पास हो सकती है। लेकिन आप प्रेफर किसको करोगे? जहां से लॉन्गेस्ट चेन आ रही है, ठीक है, जहां से लॉन्गेस्ट चेन आपकी बन रही है, ठीक है। जैसे अब इसका नाम क्या होगा? 3 मिथाइल, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट बन गया है अब मिथाइल, ठीक है, 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। क्लियर? इस तरह से आप लॉन्गेस्ट चेन को चूज करोगे। क्लियर? हाँ जी। जैसे आपके पास कंपाउंड है, ठीक है, वैलेंसी आप खुद पूरी कर लेना। ये आ गया मेरे पास, और CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। क्लियर? ये मेरे पास आ गया है, ठीक है। अब हम नंबरिंग कैसे करेंगे? हमें देखना होगा कि लॉन्गेस्ट चेन कहां से बन रही है। पहले तो मैं 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 नंबर कार्बन चेन बन रही है। अगर मैं करता हूं 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां से 7 बन रही है, तो मैं इसको नेगलेक्ट करता हूं, ठीक है, और 7 नंबर चेन को ही हम कैरी करेंगे, ठीक है। हाँ जी। अब मेरे पास क्या बना? 1 2 3 4 5 6 7, इधर से बनती है 7, 1 2 3 4 5 6, यहां से बन रही है 6, इसको भी नेगलेक्ट करते हैं। अगर मैं इसको देखता हूं 1 2 3 4 5 6, ये भी हमारे पास 6 बन रही है, ठीक है। तो मेरे पास चेन क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस तरह से मेरे पास ये चेन आ जाएगी। क्लियर? ठीक है। हाँ जी। तो अब मेरे पास नाम क्या होगा? और इसी के साथ आपको एक और चीज देखनी है। आपने लॉन्गेस्ट चेन तो देख ली, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन तो देख ली, उसके बाद आपका रूल बनता है लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल, लोकेंट होता है सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, जो भी आपके पास सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वो लोएस्ट नंबर पर आना चाहिए, ठीक है, तभी वो क्या रहेगा? करेक्ट होगा आपका। जैसे अब आपके पास, जैसे आपने ये नंबरिंग दे दी है, ठीक है, आपके पास लोकेंट ये बन गया, मींस सब्स्टिट्यूएंट ये बन गया एक, तो जो कि आ रहा है किस पर? 4 पर, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद ये थर्ड है, थर्ड पे ये लोकेंट आ रहा है, थर्ड पे आ रहा है ये लोकेंट, ये सब्स्टिट्यूएंट जो कि मिथाइल है, और हमारे पास लोकेंट बना 7, टोटल लोकेंट मेरे पास बना 7, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं, चेन तो वही रखनी है आपको, ठीक है। अगर मैं यहां से करता हूं नंबरिंग 1 2 3 4 ये बनेगा, और 4 पे लोकेंट आ चुका है, 5 मैं इसको दूंगा, ठीक है, और 5 पे क्या आएगा? लोकेंट आएगा, तो ये क्या बनता है? 9। लेकिन आपको चूज करना है कौन सा लोकेंट लोएस्ट है, ठीक है। 7 इसमें लोएस्ट आ रहा है। क्लियर? तो लोएस्ट लोकेंट रूल का भी आपको ध्यान इसमें रखना है। क्लियर? हाँ जी। अब तीसरी बात, ठीक है, तीसरी बात, अगर
टू और मोर, अगर दो से ज्यादा आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है, दो से ज्यादा आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है, तो आपको लिखना है IUPAC नेम लिखना है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आपको IUPAC नेम लिखना है। जैसे यहां पर दो सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास, ठीक है, ये दो कार्बन है तो इसको हम लिखेंगे इथाइल, दो कार्बन एज ए सब्स्टिट्यूएंट आया है तो ये लिखा जाएगा इथाइल। ये एक कार्बन एज ए सब्स्टिट्यूएंट आया है तो इसको लिखा जाएगा मिथाइल, ठीक है। अल्फाबेटिकली में ई पहले आता है एम से, ठीक है, ई पहले आता है एम से, तो इसका मतलब जो इसका नाम होगा इथाइल पहले आएगा, ठीक है, तो इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा 4 इथाइल, 4 इथाइल, 4 इथाइल, हाँ जी, 3 मिथाइल, 4 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन, हेप्टेन, क्लियर है। इसका क्या नाम होगा 4 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन, क्लियर, ठीक है। तो लोएस्ट नंबर को आपको ध्यान रखना है या लोएस्ट लोकेंट को ध्यान रखना है, लॉन्गेस्ट चेन को ध्यान रखना है और अल्फाबेटिकली ऑर्डर को इसमें ध्यान रखना है, क्लियर है, हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं CH3, ये मेरे पास है, क्लियर, और CH3, CH3, हाँ जी, CH3, क्लियर, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। हाँ जी, अब मैं देखता हूं सबसे पहले तो लॉन्ग चेन 1 2 3 4 5, ठीक है, ये लॉन्ग चेन मेरी बन रही है 1 2 3 4 5, सब जगह से 5 बन रही है, ठीक है, किसी को भी मैं लॉन्ग चेन मान सकता हूं, ये मैंने लॉन्ग चेन मान ली, ठीक है। हाँ जी, सब्स्टिट्यूएंट ये हो गए, 3 सब्स्टिट्यूएंट मेरे पास हो गए। अगर मैं नंबरिंग यहां से स्टार्ट करता हूं 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 2 पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, 2 पे आ रहे हैं तो मैं लिखूंगा 2 + 2, क्लियर है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है 2 + 2, ठीक है, और एक आ रहा है 4 पे, ठीक है, तो ये आया 8। अगर मैं इधर से स्टार्ट करता 1 2 मींस 2 पे आता 1, 3 4 पे आते 2, ठीक है, तो क्या बनता 4 + 4 + 2 10, ठीक है, तो ये आ जाता मेरे पास 10, ठीक है। तो मैं किसको रखूंगा, लोवेस्ट लोकेंट को हम रखते हैं, ठीक है, लोवेस्ट लोकेंट को हम रखते हैं, और इसका नाम क्या बनता है, तीनों मिथाइल है सब्स्टिट्यूएंट, तो मैं लिखूंगा 2, 2, ठीक है, 2 पे 2 मिथाइल है इसलिए 2 बार आया, हाँ जी, और कोमा 4, ठीक है, उसके बाद क्या ट्राई मिथाइल 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ठीक है, इसका क्या नाम आ गया 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, हो जाएगा क्लियर, ठीक है। इस तरह से आपको ये रूल ध्यान में रखने हैं, ठीक है, और IUPAC नेम इनके लिखने हैं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट है आपके पास CH3 CH2, ध्यान से समझना है, CH3 CH2 CH2 CH3 का ट्वाइस, ठीक है, CH3 का ट्वाइस, CH2 CH3 CH2 CH3, ठीक है, हाँ जी, CH2 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 CH3, ठीक है, एक और कार्बन एक्स्ट्रा इसमें, क्लियर है, ये है आपके पास। हाँ जी, तो सबसे पहले आपको चूज करना है लॉन्ग चेन, सबसे पहले ये आपको दिख रही है लॉन्ग चेन, क्लियर, हाँ जी, तो आप देख लेते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर
कार्बन चेन यहां से बन रही है, इधर से देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बन रही है, ठीक है, नहीं बात बनती। इसको आप एक्सपेंड करके लिख लो, 2 CH3 दे रखे हैं तो एक्सपेंड करके आप इसको लिख लो, ये आ गया, ठीक है, 2 CH3 है तो आप इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हो, क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, फिर आपने देखा ये मेरे पास आ गया, ठीक है, लॉन्ग चेन ये बन गई है। सबसे पहले तो इसको हम क्या बोलेंगे, देखो कार्बन है, ये वाला कार्बन है जो एज ए सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ठीक है, ये वाला कार्बन है जुड़ा है दो कार्बन से, और अगर दो कार्बन से जुड़ा है, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, ये ध्यान रखना है, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी, ठीक है, दो कार्बन से जुड़ा है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी। और कितने कार्बन है टोटल उसमें? 4, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, उसको हम क्या बोल सकते हैं? सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। हाँ जी, ये है मेरे पास, हाँ जी, ये क्या है? ब्रांच में है, ब्रांच में प्रेजेंट है, तो इसको हम बोल सकते हैं आइसो। और कितने कार्बन है? 3, तो आइसोप्रोपाइल, ठीक है, इसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल और इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल, ठीक है, बी पहले आता है, पी बाद में आता है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल हम पहले रखेंगे, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा? 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। उसके बाद 4 पे क्या है? 4 आइसोप्रोपाइल, 4 आइसोप्रोपाइल डेकेन, ठीक है, 4 आइसोप्रोपाइल डेकेन, ठीक है, ये इसका नाम आ गया है, हो जाएगा, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास CH3 CH2 CH3 CH2, फिर है कार्बन, हाँ जी, CH3 CH2 CH3 CH2 CH CH3 CH3, ये है आपके पास, ठीक है। इसकी नेमिंग क्या होगी? हाँ जी, आप नंबरिंग करते हो इधर से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 ही कार्बन आ रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 कार्बन, मींस यहीं से स्टार्ट हो सकती है हमारी नंबरिंग। अब हमें देखना है लोवेस्ट लोकेंट, लोवेस्ट लोकेंट कहां से मिलता है? अगर मैं इधर से स्टार्ट करूं 1 2 3, ठीक है, 3 पे आ रहे हैं 2 लोकेंट, एक ये और एक ये, 3 + 3, ठीक है, 4 5, ठीक है, 5 पे आ रहा है एक लोकेंट, क्लियर है, तो ये आया 11, ठीक है, वैल्यू 11। अगर मैं इधर से करता हूं 1 2 पे आ रहा है एक लोकेंट, 3 4 पे आ रहे हैं 2 लोकेंट, तो ये क्या बनता है? 10, ठीक है, तो ये क्या बनता है? 10। तो मतलब मेरी नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? मेरी नंबरिंग होगी यहीं से स्टार्ट, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मेरी नंबरिंग इधर से ही स्टार्ट होगी, क्लियर। हाँ जी, अब मैं इसको क्या लिखूंगा? ये है मेरे पास इथाइल, ये है मेरे पास मिथाइल, ठीक है, और ई पहले आता है तो इसका नाम होगा 4 इथाइल, 4 इथाइल। हाँ जी, 2 4 डाई मिथाइल, 4 इथाइल 2 4 डाई मिथाइल हेक्सेन, क्लियर है, क्लियर है, 4 इथाइल 2 4 डाई मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास अगर एक ही कॉम्प्लेक्स में 2 नंबरिंग आपको देनी आ जाए, मींस अगर ब्रांच चेन आ जाए एज ए सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट में भी चेन क्या आ जाए? ब्रांच आ जाए, तो आप क्या करोगे? किस तरह से नंबरिंग उसको दोगे, ठीक है। जैसे आपके पास आ गया एक ये है मेरे पास, ठीक है, उसके बाद
ये आ गया मेरे पास, क्लियर है। हाँ जी, ये है CH3 CH CH CH2 CH2 CH, वैलेंसी पूरी कर दीजिए, CH3, ये है, क्लियर। हाँ जी, अब आप नंबरिंग इसकी किस तरह से करोगे, ठीक है, नंबरिंग आप कैसे कर पाओगे इसकी, ठीक है। हाँ जी, ये देखिए, पहले तो लॉन्ग चेन आपको देखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक बनती है। लेकिन अगर मैं नीचे आता हूं 7 8 9 10, तो 10 ये मिली मुझे, ठीक है, 10 ये मिली। इधर से देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 ही बनती है। लेकिन हम लॉन्गेस्ट को अप्लाई करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन बन रही है 10 कार्बन चेन, ठीक है। हाँ जी, अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये मेरा आ गया ब्रांचिंग में, ठीक है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये आ गया मेरा ब्रांचिंग में, ठीक है। हाँ जी, ब्रांचिंग में आ गया तो मुझे इसका अलग से नंबर देना पड़ेगा, 1 2 3, इसकी लॉन्गेस्ट ये बनी, समझे, इसकी लॉन्गेस्ट बनेगी ये, ठीक है। अब मैं लोवेस्ट लोकेंट रूल भी देखता हूं इसका, ठीक है। हाँ जी, 2 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है लोकेंट और 6 पे आ रहा है, ठीक है, ये बना 11। अगर मैं इधर से स्टार्ट करता 1 2 3 4 5 पे आता, 6 7 8 पे आता और 9 पे आता, मींस लोवेस्ट यही रहेगा हमारा 11, ठीक है। ये आ रहा मेरे पास, तो इस केस में आप क्या करोगे, ठीक है, इस केस में आपका जो नंबरिंग होगी वो किस तरह से होगी, देखो पहले तो इसकी नंबरिंग लिख लो एक साइड। हाँ जी, इसकी नंबरिंग क्या होगी, 2 मिथाइल और प्रोपाइल, 2 मिथाइल, इसका नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपाइल, क्लियर है ना, 2 पे मिथाइल है और 3 कार्बन है तो प्रोपाइल। आयन क्यों लगाया, आयन क्यों लगाया, आयन लगाते हैं सब्स्टिट्यूएंट के लिए, आयन लगाते हैं सब्स्टिट्यूएंट के लिए, ये खुद एक सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। अगर सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता तो एन लगा देते, अगर पेरेंट चेन मानते तो हम क्या लगा देते, एन लगा देते, ठीक है। हाँ जी, तो ये स्टार्ट होता है एम से, मिथाइल से, ये भी क्या है, मिथाइल है, क्लियर है, ये भी क्या है, मिथाइल है, नहीं डिफरेंस इसमें मिल रहा है, तो ये मिथाइल है, ये आगे चला गया प्रोपाइल पी से, ये कुछ भी नहीं है तो ये पहले आएगा, क्लियर है, ये पहले आएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल, ठीक है। उसके बाद 6 ब्रैकेट, क्योंकि ब्रांचिंग हो गई है स्टार्ट, अलग से मैंने नंबरिंग की है, ठीक है, ब्रैकेट 2 मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज्ड, डेकेन, डेकेन, समझे, मींस 2 पे और 3 पे तो 2 मिथाइल है, 6 पे क्या है, 2 मिथाइल प्रोपाइल है, समझे, और ये क्या हो गया, डेकेन, क्लियर है, हो जाएगा। हाँ जी, तो ये आपके पास है इसके नोमेनक्लेचर, इस तरह से आपको करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, एक और ब्रांच का हम एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ जी, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है, ये मेरे पास है, ब्रांचिंग में आ गया दोबारा। इसकी नंबरिंग आप कैसे करोगे, सबसे पहले तो लॉन्ग चेन आपको दिखी नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 पे आया, 1 2 3 4 5 पे ही आया, ठीक है, कहीं से भी कर लो। इधर से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 8 9 7 8, ठीक है, 8 पे आया, लेकिन हम 9 जो कार्बन है उसको हम लॉन्ग चेन मानेंगे, ठीक है, 9 कार्बन एटम प्रेजेंट है उसको हम लॉन्ग चेन मानेंगे, क्लियर है। हाँ जी, ये ब्रांचिंग में है तो इसको अलग से करना पड़ेगा, 1 2
3, ठीक है। इसका नाम क्या बना? 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल, ठीक है। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, 3 कार्बन है ना, प्रोपाइल, ठीक है। और ये क्या है? 5, तो मैं लिखूंगा 5 ब्रैकेट 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज्ड, नो नेम, ठीक है, नो नेम, समझे। 9 कार्बन है तो नो नेम हम उसको लिख सकते हैं। क्लियर हो जाएगा? हाँ जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और टाइप की। अगर आपके पास आ जाता है 2 सेम ब्रांचिंग, ठीक है, 2 सेम ब्रांचिंग अगर आपके पास आ जाती है तो, ठीक है। ये है आपके पास, ठीक है, बेस चेन, हाँ जी, और सेम ब्रांचिंग आपके पास आ जाए, CH2 CH3 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 CH2 CH3, ये आपके पास आ गया। क्लियर है? हाँ जी। अब आपको इसको किस तरह से करना है देखना। बेस चेन के बनेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। कैसे देख सकते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, दोनों जगह से 9 आ रहा है। हाँ जी, ब्रांचिंग है तो मुझे अलग से नंबरिंग इसकी करनी पड़ेगी, ठीक है। लॉन्ग चेन को प्रेफर करूंगा 1 2 3, 1 हमेशा लेना जो सब्स्टिट्यूएंट पे है, ठीक है। इसको भी 1 2 3, ये दोनों क्या है? सेम है। और इसका जो नाम क्या है? इसका नाम क्या बनेगा? 1 1 1 1 डाइमिथाइल, 1 1 डाइमिथाइल प्रोपाइल, प्रोपाइल, इन दोनों का नाम ये बनेगा, ठीक है, 1 1 डाइमिथाइल प्रोपाइल, ठीक है। मींस नंबरिंग अंदर आ चुकी है, ठीक है। और 2 चीजें है तो मैं डाई नहीं लिखूंगा इसके लिए, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा? अगर 2 सेम आ जाए और नंबरिंग आ जाए अंदर, ठीक है, और 2 है ये, ठीक है, 2 ब्रांच है तो इसका मतलब हम लिखेंगे 20, इसको 2 के लिए लिखेंगे 20। अगर ये 3 होते तो हम 3 के लिए लिखते ट्रिस, अगर ये 4 होते तो टेट्राकिस, ठीक है, 4 के लिए हम लिखते टेट्राकिस, 5 होते तो पेंटाकिस लिखते। क्लियर है? 2 है तो 20 लिखेंगे। तो इसकी जो नेमिंग आएगी 5 पे है, 5 5, क्लियर है। उसके बाद 2 है तो 20, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, क्योंकि ब्रांच में है, ठीक है। 20 1 1 डाई मिथाइल, 20 1 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल, डाइमिथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज्ड डेकेन, इसका नाम होगा 5 5 20 1 1 डाइमिथाइल प्रोपाइल डेकेन, हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? हाँ जी, इसको इस तरह से हम कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सारे के सारे ब्रांच वाले सारे के सारे एल्केन अपनी ओर से भी आप लिख सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। थैंक यू फॉर कॉपरेशन।